एपैरेटस में हमें एक रिफ्लेक्स गैल्वेनोमीटर चाहिए, एक कैलोरीमीटर और एक कॉपर का ये वेसल जिसमें हम पानी भरेंगे और उसको उबालेंगे, और एक हीटर, एक थर्मोकपल जिसमें ये 2 वायर्स लगे हुए हैं, और ये पूरा सेटअप है ब्लैक बॉडी रेडिएशन से स्टीफन कांस्टेंट के मेजरमेंट का। सबसे पहले क्लैंप को फ्री पे रखेंगे जिससे अपना बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर काम करने लगेगा और फ्री रहेगा। सेंसिटिविटी को 1/10 पे रखेंगे। रिफ्लेक्स गैल्वेनोमीटर में हमारा डिफ्लेक्शन दिखाएगा जब हम इसको ऑन कर देंगे। थर्मोकपल का एक हिस्सा, एक जंक्शन बाहर रहेगा, इस जंक्शन को हम कैलोरीमीटर में पानी भर के रूम टेम्परेचर पे इसको डुबा कर रखेंगे। थर्मोकपल का दूसरा जंक्शन यहाँ पे सेट है जो कि डिस्क से जुड़ा हुआ है। ये हमारी डिस्क है, सिल्वर डिस्क। सबसे पहले हम इस सिल्वर डिस्क को होलो स्फीयर में इंसर्ट करा देंगे जहाँ तक ये जा सकता है। इंसर्ट कराने के बाद रिफ्लेक्स गैल्वेनोमीटर में हमारा डिफ्लेक्शन 0 पे होना चाहिए। अगर ये 0 पे नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको इस नॉब के ज़रिए इसको एडजस्ट करेंगे। तो अभी इस नॉब से हम इसको एडजस्ट करके 0 पे सेट करते हैं। ये हमारा यहाँ पे 0 पे रिफ्लेक्शन सेट हो गया। कैलोरीमीटर में जो जंक्शन हमने पानी में डुबा के रखा है उसका टेम्परेचर थर्मामीटर की सहायता से नाप लेंगे। जिसका रिफ्लेक्शन हमने 0 पे पहले ही सेट कर दिया था। कैलिब्रेशन प्रोसेस के लिए अब हम आगे की रीडिंग्स लेंगे। पहली रीडिंग हमारी 0 डिफ्लेक्शन ही थी जो कि रूम टेम्परेचर पे है। इस पानी को अब हम रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा हीट करेंगे और उसका टेम्परेचर एक थर्मामीटर की सहायता से नाप लेंगे। ये हमारे पास थर्मामीटर है और इसका टेम्परेचर हम कॉन्स्टेंटली नापते रहते हैं। अभी इसका टेम्परेचर 31 डिग्री पे है। अब इस पानी को, जो हमने जंक्शन हमारे हाथ में रहता है, उसको इस पानी में डुबो देंगे। पानी में रखने से जंक्शन, हमारा जो लूप है थर्मोकपल, उसमें ईएमएफ जनरेट होएगा और हमको रिफ्लेक्स गैल्वेनोमीटर में 0 से ज़्यादा आगे डिफ्लेक्शन मिल रहा है जो कि 3 डिवीज़न है। इसको हम नोट कर लेंगे। अब उस पानी को हम वापस गर्म करेंगे और उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे। टेम्परेचर बढ़ने के बाद हम टेम्परेचर वापस नाप लेते हैं। केस में हमारा टेम्परेचर 39 डिग्री के आसपास है। अब वापस इसी पानी में हम हमारा जो जंक्शन थर्मोकपल का है उसको डुबोएंगे और दोबारा रिफ्लेक्शन नोट करेंगे जो कि ईएमएफ के ज़रिए आएगा, जो कि अभी हमारे पास 9 डिवीज़न के आसपास है। इस तरीके से हम इसमें लगभग 60 और 70 डिग्री तक सारे डिफ्लेक्शन नोट करेंगे 5-5 डिग्री के इंटरवल पे। स्टीफन कांस्टेंट मेजरमेंट के लिए हम इसमें, जहाँ हमारा हेमिस्फीयर है वहाँ पे 2 थर्मामीटर लगाएंगे। 2 थर्मामीटर लगाने के बाद जिसमें कॉपर वेसल में हमने पानी भरा था उसको हीट करेंगे। उसके लिए हम हीटर ऑन कर देंगे ताकि वेपर जो जनरेट होएगी वो आपके इस हेमिस्फीयर में से फ्लो होएगी।
वेपराइज होने के बाद हम दोनों थर्मामीटर में टेम्परेचर नोट करेंगे और टेम्परेचर इन दोनों थर्मामीटर में बढ़ता जाएगा। इसको तब तक बढ़ने देना है जब तक साम्य अवस्था हमारे पास ना आ जाए। जैसे अभी हमारे पास टेम्परेचर 57 है एक थर्मामीटर में और दूसरे थर्मामीटर में ये करीब 30 के पास है। दूसरे थर्मामीटर में टेम्परेचर इसलिए कम है क्योंकि आपका वेपर एक साइड से दूसरे साइड में फ्लो होता है। अब हमारा तापमान एक थर्मामीटर में 92 डिग्री के आसपास आ चुका है, जो कि अब बढ़ना बंद हो गया है, तथा दूसरे थर्मामीटर में लगभग 90 के करीब है, जो कि हमारे पास साम्य अवस्था आ चुकी है। अब इन दोनों थर्मामीटर का टेम्परेचर नोट कर लेंगे। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, एक स्टॉप वॉच हमारे पास सेट रखेंगे जो कि 0 पे सेट करनी है। जिस कैलोरीमीटर में पानी गर्म किया था उसमें वापस ठंडा पानी डाल देंगे। अब हमारे पास जो सिल्वर डिस्क है उसको वापस हेमीस्फेयर में इंसर्ट कर देंगे ताकि वो रेडिएशन से गर्म होए और हमें रीडिंग्स मिले थर्मोकपल में। अब जो रीडिंग आएगी वो पिछले वाले डिफ्लेक्शन से उल्टी साइड में आएगी, नेगेटिव साइड में आएगी, क्योंकि ईएमएफ जो जनरेट होएगा वो उल्टा फ्लो होएगा। तो जैसे ही हम इसको इंसर्ट करेंगे तो हम उसमें स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे तथा हर एक डिफ्लेक्शन पे जितना उसमें टाइम लग रहा है उसको नोट कर लेंगे। डिफ्लेक्शन की रीडिंग और टाइम तब तक नोट करना है जब तक कि टेम्परेचर साम्यावस्था में ना आ जाए। डायमीटर तथा डिस्क का वेट नोट कर लेंगे जो कि अपने कैलकुलेशन में काम आएगा। ये हमारे पास डेटा है। सबसे पहले हमने थीटा, डिफ्लेक्शन तथा टेम्परेचर वर्सेस रीडिंग्स ली थी, जो कि हमने थर्मोकपल को कैलिब्रेट करने के लिए ली थी, अंशांकन करने के लिए ली थी। उसमें हम टेम्परेचर में से T0, टी नोड हमारे पास रूम टेम्परेचर है, वो सब रीडिंग में से घटा देंगे तथा इसको केल्विन में चेंज कर लेंगे। फिर इस थीटा वर्सेस टी के बीच में हम एक ग्राफ खींचेंगे जो कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा आना चाहिए, जो इस प्रकार है। ये हमारे पास यहाँ पे एक सरल रेखा ग्राफ आ गया है जो हमने T- नोड और थीटा के बीच में खींचा हुआ है। दूसरी रीडिंग जो हमारे पास थी जिसमें हमने थीटा, डिफ्लेक्शन तथा टाइम नोट किया था, जो कि हमारा स्टीफन कांस्टेंट मेजरमेंट करने के लिए मेन रीडिंग्स थी, उसका भी हम ग्राफ खींचेंगे और उसका ग्राफ ये इस प्रकार आएगा, जिसमें ये जो स्क्वायर काले डॉट्स दिख रहे हैं वो हमारे पास रीडिंग्स है। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है, वाई एक्सिस पे थीटा लिया है। सरल रेखा ग्राफ जो कि कैलिब्रेशन के लिए हमने प्लॉट किया था, उसमें हमने T- नोड को वाई एक्सिस पे लेना है तथा थीटा को हमें एक्स एक्सिस पे लेना है। अब कैलकुलेशन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है सिग्मा = m/s डिवाइडेड बाय a ब्रैकेट स्टार्ट T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज इंटू D डिवाइड बाय D, जहाँ D हमारे पास टेम्परेचर है, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम dt। m हमारे पास यहाँ पे मास है डिस्क का, जो कि हमें किलोग्राम में लेना है, जो यहाँ लिखा हुआ है। s हमारे पास स्पेसिफिक हीट है मटेरियल की, जो कि हमारे पास 235 होती है हमारे मटेरियल में, उसकी यूनिट भी यहाँ पे लिखी हुई है। a हमारे पास एरिया है डिस्क का, जो कि हमारे पास मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, जो कि आता है 1.539 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे dt डिवाइड बाय dt कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, dt डिवाइड बाय d थीटा इंटू d थीटा डिवाइड बाय d स्मॉल t, जिसमें d थीटा से d थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तथा हमारे पास बचेगा सिर्फ dt डिवाइड बाय d स्मॉल t, जो कि हम दोनों ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ पर T डिवाइड बाय d थीटा हमारे पास जो सरल रेखा वाला ग्राफ था, जिसमें हमने क्या किया है कि कैलिब्रेशन किया है, अंशांकन किया है स्पॉट गैल्वेनोमीटर का, थर्मोकपल का,
यूजिंग द स्पॉट गैल्वेनोमीटर, उसका स्लोप है। दूसरा जो डी थीटा डिवाइड बाय डी स्मॉल टी जो है वो हमारे पास जो दूसरा ग्राफ है जो कि हमारे पास थीटा वर्सेस टाइम था, उसमें जो टेंजेंट हमने प्लॉट करेंगे उसका स्लोप है। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए T1 हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, जो कि हमारे ऊपर हेमिस्फेयर के ऊपर जो दो थर्मामीटर लगाए थे जो स्टीम का टेम्परेचर बता रहे थे हमारे हेमिस्फेयर का, उन दोनों टेम्परेचर का मीन वैल्यू था T1। अब T2 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो T2 के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करते हैं इस दूसरे वाले प्लॉट में जो कि हमारे पास ओरिजिन के क्लोज हो, मतलब हमारे पास जो जीरो पॉइंट है उसके क्लोज हो, वहाँ पे एक पॉइंट C सेलेक्ट करते हैं। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास डिफ्लेक्शन कितना है वो जैसे आ गया हमारे पास 3.53। अब इस 3.53 थीटा वैल्यू को हम दूसरे ग्राफ में देखेंगे और यहाँ नोट कर लेंगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना टेम्परेचर मिलता है वो हमारे पास आ गया 280.6। अब इसमें हम टी नोट जो कि हमारे पास रूम टेम्परेचर था वो हम जोड़ देंगे, क्योंकि हमने क्या किया है कि T माइनस T0 के बीच ये सरल रेखा कर्व खींचा था, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 303.6 केल्विन। ये हमारे पास टेम्परेचर रहेगा T2, ये वाला। अब हमारे पास ये स्लोप निकालना है, तो इसकी वैल्यू हम इससे कैलकुलेट करेंगे, जो कि दोनों ग्राफ का स्लोप होना चाहिए और उसका गुणा होना चाहिए। तो सरल रेखा का स्लोप हमारे पास निकलता है 3.001 के आसपास, और जो दूसरा ग्राफ है उसका स्लोप हमको मिलता है 0.03349। इन दोनों स्लोप का अगर हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास डी कैपिटल टी डिवाइड बाय डी स्मॉल टी आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो हमारे पास सारी वैल्यू मिल चुकी है, तो हमने क्या किया, ये एक एक्सेल फॉर्मेट में इनकी सारी कैलकुलेशन करी। वैसे हम इसको हाथ से भी कर सकते हैं। तो सारी वैल्यू पुटअप करने के बाद हमारे पास जो सिग्मा वैल्यू आती है वो आती है 5.8213 इंटू 10⁻⁸, जो कि हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है वो होती है 5.6 के समथिंग, जो कि काफ़ी क्लोज है, और हम इससे परसेंटेज एरर भी निकाल लेंगे।